हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन 10th क्लास के सवाल करेंगे। 10th क्लास के अपने त्रिकोणमिति प्रश्नावली चल रही थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, अपन ने कुछ जाना था कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोण एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का। तो उसमें कुछ प्रमेय लगाए थे। उसमें एक प्रमेय लगाए थे अपन ने। कौन से प्रमेय लगाए थे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या बोलते हैं उसको? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर। बची हुई दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार को ए से, लंब को एल से, कर्ण को के से। आ गया समझ में? तो इससे आप अपन त्रिभुज की कोई दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र का आपको पता होना चाहिए। अगला बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और इसके बताए थे कि लाल बटे कक्का। इससे आपको इस राउंड में चलना है, बताया था। और उससे क्या आते हैं मान? साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, है ना? और कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। आ गया? इन सूत्रों का आपको ध्यान होना चाहिए। आगे कुछ और सवाल करते हैं। यदि साइन ए बराबर 5/7 है तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करो। तो साइन ए बराबर 5/7 यानी लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान कितना आ गया? 7। लंब का मान कितना आ गया? 5। आ गई बात समझ में? सूत्र होता है तीसरी भुजा ज्ञात करें। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 7 का स्क्वायर बराबर आधार का नहीं दे रखा, प्लस लंब का दे रखा है 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर पक्षांतर कर देंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, 5 का 25 हो जाएगा। कितने बचेंगे? 24। ए बराबर √24। आ गई बात समझ में? आधार का मान क्या गया? √24। अब आपको त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करने हैं।
तो कितने अनुपात होते हैं? पूरे 6। ठीक है, तो आगे साइन का मान तो दे रखा है। कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे करण। आधार बटे करण, आधार का मान क्या आ गया? √24/7। आगे tan का होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बराबर लंब का मान क्या है? 5 और आधार का मान कितना है? √24। अब कोट का मान क्या होगा? आधार बटे लंब बराबर √24/5। सेक का मान क्या होगा? करण बटे आधार। करण बटे आधार बराबर क्या होगा? 7/√24। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? करण बटे लंब या 7/5। आ गया त्रिकोणमिति के सभी अनुपात। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात आपको पता होने चाहिए। आ गया समझ में? अगला यदि साइन का मान 3/5 है ना, 4/5 मान लो। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? वही इस बार अपन कोसेक थीटा लेते हैं। कोसेक ए बराबर 4/5। तो करण बटा लंब बराबर 4/5। कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? करण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है? कर्ण बटा लंब। कर्ण इसको करो, कर्ण सबसे बड़ी हो जाती है, ये मान संभव नहीं है। 5/4। कर्ण का मान कितना आ गया? 5 और लंब का मान कितना आ गया? 4। आधार का मान निकालना है, वही पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 5 माइनस 4 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर 5 का 25 और इसका 16। आधार स्क्वायर बराबर 25 में 16 घटाए 9। आधार बराबर √9 बराबर 3। √9 का 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। आया समझ में? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। कुछ नहीं किया, कोस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है ना, लाल बटे कक्का से प्राप्त कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर इसको कर लेंगे, लंब का पक्षांतर किया, कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, लंब का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग 16। तो 25 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। और 9 का वर्गमूल स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पे, और अंडर रूट या हिंदी में वर्गमूल। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। अगली बात समझ में? अगली भुजा क्या आ गई? 3। अब देखो, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब का मान क्या है? 4। कर्ण का मान क्या है? 5। कोस ए बराबर क्या होगा? कोस ए बराबर आधार बटे
कर्ण। आधार का मान क्या है 4, आधार का मान क्या है 3 आया। और tan आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है 4, लंब का मान क्या है 4, आधार का मान कितना है 3, कोट बराबर आधार बटे लंब 3/4। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होगा 5/3, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है सेक, बता रखा है। और कोसेक का मान अपने को सवाल में दिया गया है। तो हो गए त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों के मान अपन ने ज्ञात कर लिए हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई सा भी सवाल लिखकर पूछ सकता है। आगे देखो, तो ऐसे सवालों में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो एक सवाल है, साइन ए बराबर 5 कितने हो गए 15, 5/13 दे रखा है, 15 दे रखा है सॉरी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, ये पूछा गया है। तो देखो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। क्या करेंगे वही का, क्या करेंगे वही का। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 5/15, कर्ण का मान क्या है 15 और लंब का मान क्या है 5, ठीक है। तो देखो अब इसमें आधार का मान ज्ञात करेंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर अपन कर चुके हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार का मान पता नहीं है, ज्ञात कर रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर 15 माइनस 5, 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर 200। आधार स्क्वायर बराबर 200, तो ए बराबर √200। √200 का कोई मान नहीं होता, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, साइन का मान कितना है 5/15, 5/15, 5/15 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, आधार का मान कितना आ गया √200, √200 बटा कोस का मान क्या हो जाएगा, पहले कोस ए का मान ज्ञात करेंगे, क्या आ जाएगा √200/15, ठीक है। √200/15 इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, 15 का स्क्वायर 225 प्लस √200 का स्क्वायर, हमेशा अंडर इंटू अंडर क्या होता है, अंडर हट जाता है और संख्या आ जाती है। तो अंडर किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो 2 बार गुणा करते हैं, तो क्या आ जाएंगे 200, अंडर हट जाएगा बटे 225, क्या आ गया 225 और इसका लघुत्तम कितना आ गया 225, 25 प्लस 225 कितना हो जाएंगे 225 बराबर क्या आ गया 1। आया समझ में। और ये अपने एक सर्वसमीका भी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1।
हमेशा आपको अगली प्रश्नावली में ये सूत्र अपने ध्यान रखना होगा। ठीक है, अपन ने सिद्ध करके भी बता दिया। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1। आई बात समझ में? तो हमेशा अपन ने मान रख के देख लिया तो इसका मान 1 ही आया ना। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे मिलेंगे, आपको साइन के मानों की सारणी बनाना सिखाएंगे और आगे कुछ और सूत्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और सपोर्ट, आपका लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो अपनी क्लासें चलती रहेगी निरंतर। ठीक है, हाँ चलते हैं, धन्यवाद।